आप सबको मेरा नमस्कार और मैं हूँ आपकी प्रॉमिस्ड फ्रेंड रीमा अरोरा। आज एक बार फिर मैं आपके साथ एक नई वीडियो लेकर आई हूँ और इस वीडियो का टॉपिक है हमारे हाथ पर जो सिंबल्स मिलते हैं, हाउ आर दे कनेक्टेड विद स्पिरिचुअलिटी। आपने देखा होगा कि जब एक छोटा बच्चा पैदा होता है तो उसको सबसे पहले जय 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 सिखाई जाती है। फिर उसको मंदिर में जय करना सिखाते हैं, फिर उसको घंटी बजाना सिखाते हैं, फिर उसको आरती की थाली से वो पूजा करना सिखाते हैं। तो हम अलग अलग तरीके से उस बच्चे को रियलाइज कराते हैं कि देयर इज अ डिवाइन पावर, कोई सुप्रीम पावर है। उस सुप्रीम पावर को आपको नमस्कार करना है और आपको प्रणाम करना है उनको, और आपके लाइफ में वो आपको हेल्प करेंगे। तो जब वो सिंबल्स आ जाते हैं हमारे हाथ में तो कहीं ना कहीं हमें वो पूजा पाठ में ले आते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो पूजा पाठ करते हैं, उनका रूटीन होता है कि वो आरती करते हैं और वो मंदिर में जाते हैं या वो दिया जलाते हैं या वो रोज भोग लगवाते हैं। तो जिन लोगों की लाइफ में एक रूटीन होता है कि वो एक सिस्टम से पूजा करते हैं और एक ऑलवेज एक पैटर्न को फॉलो करते हैं, या फिर जिन लोगों के लाइफ में वो रूटीन आ जाता है जब वो जैसे माता की चौकी में भजन गाते हैं या साई संध्या में वो भजन गाते हैं, तो उन लोगों के हाथ में ये वाला सिंबल मिलता है जिसमें एक क्रॉस यहाँ पर होता है और एक क्रॉस यहाँ पर होता है। जो ये जिनके हाथ में ये दो क्रॉस मिलते हैं, आप समझ लीजिए कि उनको कीर्तन अच्छा लगता होगा, उनको माता की चौकी अच्छी लगती होगी, उनको पूजा करना अच्छा लगता होगा। इसके बाद आता है नेक्स्ट लेवल। नेक्स्ट लेवल में क्या होता है कि आदमी थोड़ा सा और मेच्योर हो जाता है तो कहता है कि इसके बाद मैं और कुछ सीखूं और कुछ जानूं, तो फिर वो मंत्र जाप में आ जाता है। जब वो मंत्र जाप में आ जाता है तो कहीं ना कहीं उसके अंदर मंत्रों का उच्चारण शुरू हो जाता है। तो वो किसी भी देवी देवता का मंत्र लेके या फिर गुरु नाम लेकर मंत्र का उच्चारण करने लग जाते हैं। तो जिन लोगों की हार्ट लाइन यहाँ से ऐसे आती है वो लोग गुरु को सरेंडर कर देते हैं। उनकी हार्ट लाइन यहाँ से लेकर यहाँ गुरु के स्थान तक एंड तक जाती है। तो कहीं ना कहीं वो गुरुदान नाम लेकर और अपने आप को उनके आगे सरेंडर कर देते हैं और उनसे वही नाम जपते हैं हर समय जो उनको उनके गुरु से मिला है। उसके अलावा कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनके हाथ में यहाँ पर एक ऐसा सिंबल बनता है, देखिए ऐसे करके, इसको हम केतु की फिश कहते हैं। ये सिंबल जो होता है इसमें यहाँ पर ऐसे हल्की सी पूंछ भी दिखती है ऐसे। तो ये वाला जो सिंबल होता है ये हमें यही शो करता है कि ऐसे लोग जरूरी नहीं है मंदिर जाएं, जरूरी नहीं है आपको पूजा करके दिखाएं, लेकिन मन ही मन उनके अंदर एक आस्था होती है, एक विश्वास होता है कि कोई ना कोई सुप्रीम पावर है और मुझे उस पावर को प्रणाम करना है, नमस्कार करना है और मुझे उस पावर से अपनी शक्ति को ग्रहण करना है। इसलिए वो अपने मन ही मन पूजा करने लग जाते हैं। वो लोगों को दिखाकर पूजा नहीं करते हैं, उनके अंदर दिखावा नहीं होता। वो सिर्फ अपनी अपनी खुशी के लिए अपने तरीके से एक नाम दान जपते होंगे, या वो किसी मेडिटेशन में बैठ जाएंगे, या वो एक का उच्चारण करने लग जाएंगे। अलग अलग तरीके होते हैं, कोई विपासना चले जाता है तो कोई जैसे जिसको हम एक साधना कहते हैं वो एक साधना में आ जाते हैं। एक साधना में आने के बाद फिर उनको पूजा की दिखावा करने की जरूरत नहीं होती। और जो लोग पूजा की साधना में आ जाते हैं वो अपना धर्म समझते हैं कि मुझे इट्स माई ड्यूटी, ये मेरा धर्म है कि मुझे हर एक के लिए कुछ ना कुछ करना है जिंदगी में, मुझे लोगों की हेल्प करनी है, मुझे लोगों के लिए काम करना है। तो फिर वो कर्म पूजा में आ जाते हैं। जिसके हाथ में एक अच्छी सी फेट लाइन होती है और वो यहाँ से जाकर ऐसे करके इस जुपिटर के माउंट की तरफ चली जाती है, तो उनके अंदर एक कर्म पूजा की भावना होती है। उनके हाथ में यहाँ पे स्क्वायर्स मिलते हैं, कहीं ना कहीं एक जबरदस्त स्क्वायर्स बने होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बॉर्न गिफ्टेड वो होते हैं, उनको क्या होता है कि यहाँ पर एक ट्रेन एक स्टेयर्स की वो बनती है जिसमें ऐसे करके उनके ऐसे करके बॉक्सेस बन जाते हैं।
वो भी एक गिफ्ट लेकर आए होते हैं कि वो ये कहाँ यहाँ पर भी कहीं पर भी बन सकता है। ये सीढ़ी दिखाते हैं कि ये सीढ़ी उनसे उनको इस जन्म में मदद करती है कि वो एक सीढ़ी और चढ़े और चढ़े और अपनी भक्ति को और आगे लेकर जाए। तो वो उस भक्ति में लीन होकर और आगे चलते जाते हैं, अपने काम करते रहते हैं सब लोग। सबके लाइफ में अपना कर्म चलता रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये वाला सिंबल उनको बहुत हेल्प करता है। इसी तरीके से हमारे हाथ में इस उंगली के नीचे, इस उंगली के नीचे और इस उंगली के नीचे, इस उंगली के नीचे और इस रेखा पर एक त्रिशूल बन जाता है। उसे वो त्रिशूल इस तरीके से होता है। जब वो त्रिशूल बन जाता है हाथ में, तो ये त्रिशूल भी हमें इंडिकेट करता है कि आपके ऊपर कोई ना कोई देवी माँ की कृपा होगी, या किसी भी ऐसे देवता की कृपा होगी जिनके अंदर पावर होगी, शक्ति होगी। हनुमान जी हैं, दुर्गा माँ है, शिव जी हैं, इन सबके अंदर शक्ति है। तो आप किसी ऐसी पूजा, किसी ऐसे देवी देवता को इसमें विश्वास करते होंगे जिनके अंदर शक्ति होगी, तो आप उस पूजा को भी करेंगे। और भी अगर हम देखें तो कुछ लोगों के हाथ में कमल का फूल बन जाता है, तो कहीं ना कहीं लक्ष्मी माँ की कृपा रहती है उनके ऊपर। तो वैसे कमल का फूल देखिए आप, इतना सुंदर कमल का फूल बन जाता है उनके हाथ में, तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर लक्ष्मी जी की कृपा होती है। तो ये सब सिंबल्स हमें बताते हैं कि ऐसे लोग भक्ति के मार्ग पे चलने वाले लोग होते हैं। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो एक हमारा हाथ होता है, इस जगह पर हमारा हाथ दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। एक ऊपर का हिस्सा मंगल का और नीचे का हिस्सा शुक्र का। ये मंगल का हिस्सा है, ये शुक्र का हिस्सा है। जो ये शुक्र शुक्र को हमेशा लग्जरी से गिना जाता है। इसको कहते हैं कि ये लग्जरी है, आपके ऐशो आराम के साधन है सारे यहाँ पर, इसको लग्जरी कहते हैं। सारे सुख साधन यहाँ पर आपको मिलते हैं। लेकिन एक बहुत कमाल की चीज है, इस माउंट ऑफ वीनस जो है, शुक्र का जो पर्वत है, इस पर्वत में एक अलग सी भक्ति है। कैसे, अब मैं आपको बताऊंगी। देखिए, सुख साधन तो है ही। अब सुख साधन में एक छोटा सा बच्चा बड़ा होता है तो अपनी माँ को देखता है, थोड़ा और बड़ा होता है तो वो बाहर संसार में लोगों को देखता है। फिर वो एक युवा अवस्था में आता है, यंग एज में आ जाता है, तो वो किसी को लाइक प्यार करने लग जाता है। फिर उसकी शादी हो जाती है तो उसकी पत्नी आ जाती है। तो कहने का मतलब, सबसे पहले वो किसी भी पर्सन की फिजिकल बॉडी को देखता है। वो हर पर्सन की फिजिकल बॉडी को देखता है सबसे पहले, ठीक है ना। उसके बाद फिर वो जब थोड़ा और मेच्योर हो जाता है, तो उसके बाद वो देखता है कि इस पर्सन की मेंटल थॉट कैसा है, उसकी मेंटल बॉडी कैसी है। फिजिकल बॉडी को देखते देखते वो नेक्स्ट लेवल पर आकर लोगों की मेंटल बॉडी को जज करने लग जाता है। जब वो लोगों की मेंटल बॉडी को जज करने लग जाता है, उसके बाद वो नेक्स्ट लेवल पर आ जाता है। फिर वो साइकोलॉजिकल बॉडी को चेक करने लग जाता है, इसकी साइकोलॉजी कैसी है, इसकी सोच कैसी है। साइकोलॉजिकल बॉडी को वो चेक करता है। और इससे भी ऊपर लेवल पर जब वो पहुंचता है, तो वो स्पिरिचुअल बॉडी को जज करने लग जाता है। ये चार लेवल्स होते हैं हमारे, जो एक फिजिकल बॉडी से शुरू होकर स्पिरिचुअल बॉडी तक जाते हैं। ये हमारे यहाँ पर इस पर्वत पर, जो शुक्र का पर्वत है, जिसमें सारे सुख साधन लिखे हुए हैं, शादी से लेके मस्ती तक, एंजॉयमेंट, चीजें, सामान, लग्जरीज, आपकी गृहस्थी में सुख साधन, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, सब यहीं पे आ जाते हैं। इसी में ही ये चारों बॉडीज भी यहीं पे ही होती है कि एक पर्सन ने पहले उनके शारीरिक उसको देखा, फिर उनके मानसिक उसको देखा, फिर उनके दिमागी तौर को देखा, और उसके बाद फाइनली वो उनके स्पिरिचुअल बॉडी में एनालाइज कर लेते हैं। जो लोग स्पिरिचुअल लेवल तक पहुंच जाते हैं, तो वो उससे कई बार उससे भी ऊपर उठ जाते हैं, क्योंकि उनका ये हिस्सा फूल जाता है। जब ये वाला हिस्सा फूल जाता है तो ये मछली भी साथ में फूल जाती है,
तो यहाँ पर हमारा जो मून होता है, मून के साथ हमारा यहाँ पर नेपच्यून होता है। तो नेपच्यून हमारे स्पिरिचुअल बॉडी को ग्रो करने में हेल्प करता है, और ये फिश भी हमारे स्पिरिचुअल बॉडी को ग्रो करने में हेल्प करती है। तो ऐसे लोगों के अंदर मीरा का प्यार जैसी चीजें आ जाती है कि वो हर एक को हेल्प करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए उनको बहुत हेल्प देते हैं। तो इस पैटर्न पर हम देख सकते हैं कि एक पर्सन के अंदर कितनी भक्ति है, कितनी भक्ति के अंदर लेकर वो इस दुनिया में आया है। बस उसको पहचानने की जरूरत है। जैसे जैसे वो अपनी भक्ति को पहचानता जाता है, वो जीवन में आगे बढ़ता जाता है, जीवन में आगे उठता जाता है। वो शुरू करता है हमारे मंदिर जाने से। मंदिर जाके वहां पर लोगों को पहचानता है, उसके बाद फिर वो धीरे धीरे और पावर्स को देखता है, फिर वो देवी देवताओं को देखता है, फिर वो यात्राओं में जाने लग जाता है, तीर्थ यात्रा करने लग जाता है, फिर वो अपने धर्म को निभाने लग जाता है, फिर वो अपने कर्म को अच्छे से करने लग जाता है। तो इस तरीके से करते 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 उसकी स्पिरिचुअल ग्रोथ इतनी अच्छी होती जाती है कि उसको ईश्वर की तरफ से इतनी लाइफ में कृपा मिलती है। ये बहुत अच्छा एक भावना होती है। हम चाहेंगे कि हम सब इस तरीके से आगे बढ़े और कहीं ना कहीं स्पिरिचुअली ग्रो करें। इसी भावना के साथ मैं अपना ये चैनल आज का सेशन कंप्लीट करूंगी। आशा करती हूँ आपको ये अच्छा लगा होगा, और अगर आपको इसको अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि मैं और आप लोगों के लिए प्रोग्राम्स लिख के लेके बना के लाऊं आपके लिए, और मैं चीजें सर्च करूं। आप लोग की मोटिवेशन हमें हिम्मत देती है कि हम नए से नए चीजों को ढूंढते हैं। अब ये वाला पैटर्न की फिजिकल बॉडी का अगर हम देखें तो एक एंगल पर लग्जरी और एक एंगल पर ये, तो लेकिन कितना एक जरूरी पार्ट था ये, मुझे बहुत अट्रैक्ट किया इसने। इस तरीके से मैं आपको अलग अलग अट्रैक्शन वाली चीजें आपके लिए बनाऊंगी, और आशा करती हूँ आपको ये वाला सेशन जरूर अच्छा लगा होगा। और सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा आपका नमस्कार करती हूँ। मेरा फोन नंबर है 9899687066। आप मुझे कंसल्टेशंस के लिए और क्लासेस के लिए भी कंसल्ट कर सकते हैं, और आप मेरे आने वाले वीडियोस के लिए वेट कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।